अंतर्राष्ट्रीय रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के बीच हुई शिखर बैठक अलास्का में महत्वपूर्ण समाचारों का हिस्सा रही। यह बैठक बेनतीजा रही। हालांकि दोनों नेताओं ने इसे सकारात्मक बातचीत के रूप में प्रस्तुत किया। यूक्रेन युद्ध के बारे में कोई समाधान नहीं निकला, लेकिन पुतिन ने यह दावा किया कि अगर ट्रंप 2022 में सत्ता में होते तो ये युद्ध नहीं होता। यह बयान वैश्विक राजनीति में एक गंभीर संकेत देता है कि कैसे व्यक्तिगत संबंधों का अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत के प्रति अमेरिकी नीति में भी एक बड़ा बदलाव आया है। राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर 50% टैरिफ लगाने के निर्णय ने अमेरिकी सांसदों की चिंता बढ़ा दी है। सांसदों ने ट्रंप को यह स्पष्ट किया है कि इस निर्णय से पुतिन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वे सुझाव देते हैं कि रूस को रोकने के लिए अन्य तरीके अपनाने चाहिए। यह निर्णय अमेरिका भारत संबंधों में एक नई चुनौती को भी उजागर करता है। कनाडा के अपने सभी कठिनाइयों को दरकिनार करते हुए फिलिस्तीन को एक स्वायत्त राज्य के रूप में मान्यता देने की तैयारी कर रहा है। इस प्रक्रिया में ट्रंप व्यापारिक लाभ उठाने की कोशिश भी कर रहे हैं। यह कदम मध्य पूर्व में स्थिरता के लिए एक नई दिशा प्रदान कर सकता है, लेकिन इसके साथ ही कई राजनीतिक जटिलताएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। सुरक्षा के क्षेत्र में अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को प्रदर्शित किया जब ट्रंप और पुतिन की बैठक के दौरान B-2 बॉम्बर और F-35 फाइटर जेट्स को दिखाया गया। हालांकि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर अपनी स्थिति नहीं बदली। यह घटनाक्रम सुरक्षा मामलों में किसी भी समझौते की कमी की ओर इशारा करता है। आंतरिक मामलों में वाशिंगटन DC में बढ़ते अपराधों की वजह से सुरक्षा आपातकाल घोषित किया गया है, जिसमें पुलिस अधिकारियों और 800 नेशनल गार्ड्स को तैनात किया गया है। टेक्सास में एक अंधाधुंध फायरिंग की घटना में 3 लोगों की जान चली गई और इस मामले में पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया। यह घटनाएं अमेरिका में कानून व्यवस्था की स्थिति की गंभीरता को दर्शाती हैं। इन सभी घटनाओं को देखते हुए अमेरिका की आंतरिक और बाहरी राजनीतिक स्थिति में कई जटिलताएं उभर रही हैं। इन घटनाओं के परिणाम आने वाले समय में स्पष्ट होंगे, लेकिन वर्तमान में इनका प्रभाव गहरा है और दुनिया के लिए महत्वपूर्ण संकेत प्रदान करता है।